जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्थ कहते हैं। अब तक पहला प्ररात तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्ररात के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक कल्प हुआ था, जो बहुत महान था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रहार के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रहार का प्रारंभक बताया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर का रूप धारण किया था। यह 2 प्रहलाद का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विप्रहलाद अंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है और इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित ये जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो इस पूरे अध्याय में मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में संवाद होता है और मैत्रेय जी बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह दिन रात बनते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष बनते हैं, मास बनते हैं, ऋतु बनती है, दक्षिणायन और उत्तरायण 2 प्रकार से भेद होता है, देवताओं के दिन रात कैसे होते हैं और मनुष्य के दिन रात कैसे होते हैं। और जब किसी तांबे बर्तन के पैंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाता है तो जितने समय में एक परस जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उस समय को नाड़िका कहते हैं। इस तरह समय का विवरण भी दिया गया है। और फिर श्री विष्णु भगवान को श्रेष्ठ स्वरूप कहा गया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याः संहितायाः 3. स्कन्धे 11. अध्याये। जय श्री राम।